वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाटबंधारे विभागाचा निषेध असो। परिसरात डॅम परिसरामधील अतिक्रमण कारवाई जी झाली तर त्या संदर्भामध्ये आपण काय माहिती द्याल? त्या संबंधी आपल्याला काही आदेश होते का? अतिक्रमण नाही, मुळात अतिक्रमण हा चुकीचा शब्द आहे। ते तिथं गावात राहत होते आणि त्यांच्या जीविताला धोका आहे आणि तो भाग आहे तो कोच्ची प्रकल्पाने संपादित केलेला आहे, त्या जागेचा मोबदला दिलेला आहे। त्यामुळे त्यांना कोच्ची बॅरेज प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्यांना तिथून स्थलांतरित केलेला आहे। प्रश्न असा आहे की ज्या लोकांना आपण म्हटलं की मोबदला दिलेला आहे, परंतु जे लोक स्थानिक लोक जे आहेत त्या लोकांच्या काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की आमची जागा ही गावठाणात होती, मात्र आमची जागा ही जंगल झोडपी प्रकारामध्ये टाकण्यात आली, त्यामुळे आम्हाला मोबदला हा कमी देण्यात आलेला आहे। म्हणजे एकीकडे 12 लाख गावठाणामधल्या लोकांना भेटतोय तर दुसरीकडे 2 लाख रुपये जंगल झोडपीच्या लोकांना भेटतो, असा अन्याय का? तो पुनर्वसन विभागाचा विषय आहे, भूसंपादन, त्याबद्दल मला नाही माहिती। बरं, ही जी कारवाई होत होती तर त्या संबंधी तुम्हाला म्हणजे वरिष्ठांचे कोणाचे आदेश होते? कारवाई ही कोच्ची पुनर्वसन कोच्ची बॅरेज प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी केलेली आहे, कारवाई आम्ही नाही केलेली। बरं, ही कारवाई होताना अगोदर ज्या पद्धतीने लेआउट पाडायला पाहिजे होतं किंवा पुनर्वसनाची जी प्रक्रिया असते तर ती प्रक्रिया न राबवता अगोदर ती घरं पाडण्यात आले आणि त्याच्यानंतर काल परवा हा पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम तुमच्या माध्यमातून या सावनेर परिसरामध्ये घेण्यात आलेला आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगाल? पट्टे वाटपाचा या अगोदर एकदा नियोजन झालं होतं, त्यावेळेस लोकांनी पट्टे घेण्यास नकार दिला, त्याच्यामुळे परत आपण हा दुसऱ्यांदा कार्यक्रम घेतलेला आहे। प्रश्न असा आहे की कोरोना काळामध्ये विस्थापित जे लोक आहेत तिथले नागरिक, त्यांचं म्हणजे तुम्ही भविष्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांना धोका होऊ नये मनुष्यानी जर समजा प्रशासनाने तिथलं घरं जर पाडले असतील, पण कोविड काळामध्ये असं घर पाडण्याचा एक GR निघालेला पाडू नये मनुष्यानी, त्यासंबंधी आपण काय सांगणार? ही कारवाई व्हायला पाहिजे होती का की नको व्हायला पाहिजे होती? तुम्ही तिथं जरा जाऊन बघून या, त्या लोकांच्या जीवाला किती धोका होता आणि ते घरं ती जागा कोच्ची प्रकल्पासाठी संपादित आहे आणि मोबदला दिलेला आहे, त्यामुळे ते जागा प्रकल्पासाठी आता पावसाळ्यात त्यांना काम करायचंय तर त्यांनी घेतली नाही। कुठेतरी प्रशासनाकडनं अगोदर घरं पाडण्यात आले आणि त्याच्यानंतर पट्टे वाटपाचा कार्यक्रम देण्यात आला, हे चुकीचं वाटत नाही का आपल्याला? तेच सांगत आहे, पट्टे वाटपाचा याच्या अगोदर एकदा कार्यक्रम आपण केला होता, तेव्हा लोकांनी पट्टे घेण्यास नकार दिला होता, म्हणून दुसऱ्या बरं का बरं घेण्यास नकार केला असेल? काहीतरी त्या तिथल्या नागरिकांच्या अडचणी असेल, त्या अडचणी आपण प्रशासनाने आपण समजून का नाही घेतल्या? की त्यांना मोबदला कमी भेटत असेल किंवा त्यांचा जे लेआउट वगैरे पाडलं नाही त्यामुळे कदाचित त्यांनी जाण्यासाठी नकार दिला असावा ना? तो आता पुनर्वसन विभागाचा विषय आहे कोच्ची बॅरेजचा, की मोबदला कुणाला कशा प्रकारे द्यायचा। ॲज अ सावनेर तहसीलदार म्हणून आपण केवळ लॉ अँड ऑर्डर मेंटेन करण्याकरता त्या ठिकाणी गेले होते का? मग बरोबर, कोच्ची प्रकल्प पुढे मग भविष्यामध्ये तिथल्या विस्थापित जे लोक आहेत तर त्यांनी तिथं व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना आता पुनर्वसनमध्ये आपण भूखंडही दिलेले आहेत आणि त्यांची शाळेमध्ये त्यांना राशनही दिलेलं आहे, त्यांनी सानुग्रह अनुदान दिलेलं आहे। परंतु दलित परिवार ज्या लोकांचे घरं पाडण्यात आले त्यांना अजूनही मालकी हक्काचे पट्टे वाटप झालेले नाही आहेत किंवा त्यांनी घेतले नाही आहेत, तर त्या संबंधी आपण काय करणार? आपल्याकडून झालेलं आहे, पण त्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही पट्टे वाटप म्हणजे आम्हाला मिळाले नाही आहेत। ज्या 6 लोकांचे घरं पाडण्यात आले त्यांनाही पट्टे वाटप केलेलं आहे। सावनेर के कोच्ची प्रकल्प के सभी कोच्ची जो गांव है वहाँ गांव के जो लोग हैं दलित परिवार, उन दलित परिवारों के 6 परिवारों के घर 4 दिन पहले यहाँ के तहसीलदार मसाड़ जी, उसके बाद में PWD के जो कार्यकारी अभियंता अनीता पराते, जिनके माध्यम से यहाँ पर ये घर तोड़े गए, आखिर क्या वजह थी और क्यों तोड़े गए, इसके संदर्भ में वहाँ पर भीम आर्मी ने जाकर वहाँ आंदोलन किया। आखिर प्रशासन की जो चुकी है, प्रशासन की जो लापरवाही है, आज उन लापरवाही की वजह से ऐन बरसात के मौसम में, ऐन बरसात के सीजन में 6 दलित परिवारों के घर तोड़े गए। सावनेर तहसील में आज भीम आर्मी का पूरा संगठन यहाँ पर तहसीलदार की भेंट लेने आया है। आज हम उनके संगठन के जो महाराष्ट्र राज्य सचिव अमोल भाई चिमनकर आज हमारे बीच में उपस्थित, हम उनसे बात कर रहे हैं। अमोल भाई, आपका वंश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, आज आप तहसीलदार मसाड़ जी से आप मिले हो,
आखिर ये जो अतिक्रमण तोड़ने की जो कार्रवाई हुई इसके संदर्भ में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि ये जो कोई कार्रवाई हुई है ये पराते मैडम जी साथ में एसडीएम के कहने पर हुई है। इससे सिद्ध होता है कि जो मसाड़ साहब है इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। और भीम आर्मी के माध्यम से मैं यही बता देना चाहता हूँ कि अगर जो 6 पीड़ित परिवार है, साथ में जो 100-150 परिवारों के जो घर है जिनका पुनर्वसन पहले नहीं किया गया लेकिन उनके पहले ही कार्रवाई की गई, तो इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो यहाँ का जो प्रशासन है यह जातिवादी है और मागास वर्गीयों के लोगों के ऊपर में किस प्रकार से जो अत्याचार किया गया घर तोड़कर। भीम आर्मी यही काम करती है कि मागास वर्गीय SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के अधिकारों का जब भी हनन किया जाता है तो भीम आर्मी हमेशा सदैव खड़ी रहती है। और मैं भीम आर्मी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ प्रशासन को, यहाँ के जिले के पालक मंत्री रहे कि स्थानीय आमदार रहे, ये पुनर्वसन की कार्रवाई सर्वप्रथम करे, उसके पश्चात उनका स्थानांतर करे। और जो हमारी भीम आर्मी की मांग है, जो 6 पीड़ित परिवार है उनको प्रत्येक 2 लाख रुपए दी जाए, साथ में सरकारी नौकरी दी जाए और उनके जो पहले के जो पुनर्वसन के लिए जो पट्टे वाटप है वो भी पहले दिए जाए, तत्पश्चात उनका स्थानांतरण किया जाए। अगर ये हमारी सारी यहाँ पर अमोल भाई, यहाँ पर ऐसा देखा गया कि पहले अतिक्रमण निकालने की कार्रवाई की गई और उसके 2 दिन बाद वहाँ पर पट्टे वाटप का कार्यक्रम तहसीलदार SDM के माध्यम से यहाँ पर हुआ। ये सरासर थोड़ा सा दोहरा मापदंड या फिर गलत संदेश लोगों के बीच में जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरी बात तो ये है कि किसके कहने पर हुआ है ये सब चीजें और कौन है जो जिस व्यक्ति को यह पूरा जो कोची प्रकल्प है बनाने की इतनी जल्दी है और किसके कहने पर कार्रवाई की गई। स्थानीय आमदार और इस जब पुनर्वसन का जब कार्य किया जाता है तो प्रशासन प्लस अपना वाला स्थानीय आमदार और पालक मंत्री के माध्यम से पूर्ण कार्रवाई, पूरी फाइल तैयार होती है, उसके पश्चात में पूरी कार्रवाई की जाती है। लेकिन पूरी कार्रवाई नहीं की गई पुनर्वसन की, साथ में उनके घर तोड़े गए। ये किसी न किसी चीज की एक आशंका है कि किसके कहने पर साजिश में किसका हाथ हो सकता है, आपको क्या आशंका है? आशंका कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सीधा तौर पर देखने को मिलता है कि यह एक राजनीतिक दबाव है। स्थानीय राजनीतिक दबाव भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आगे चलकर पता चलेगा और भीम आर्मी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी अपनी बात। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि सुनील बाबू केदार जो फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार में मिनिस्टर है, क्या उनके माध्यम से इस पुनर्वसन की प्रक्रिया आगे बढ़ी नहीं, ऐसा आपको लगता है? अब ये तो जांच का भाग है कि वो सुनील केदार जी के माध्यम से कार्रवाई का जो पूरा करना चाहिए था स्थानीय आमदार ने, ये किया नहीं किया गया। इसके हम भीम आर्मी के माध्यम से महाविकास आघाड़ी सरकार को जांच के आदेश की मांग करेंगे और वो जांच का एक भाग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय आमदार ने इसकी चीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर समझो जिस तरीके से पुनर्वसन की प्रक्रिया निभाई जाती है, जिसमें पहले लेआउट वगैरह बनाया जाता है, किसको कहाँ कितने स्क्वायर फीट का घर देना है, ये सब पूरी प्रक्रिया होती है। उनको प्रकल्प बाधित जो व्यक्ति है, परिवार है, उनको प्रकल्प बाधित का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसको मुआवजा और उसको नौकरी का प्रावधान शासन के माध्यम से किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया कोई भी अभी तक के हुई नहीं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि मागास वर्गीयों के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार ये देखने को मिलता है। जरूरी नहीं होता कि पहले जिस प्रकार से अत्याचार होते थे वो अत्याचार मागास वर्गीयों पर जो अत्याचार का तरीका बदल गया है और ये जो घर तोड़े गए इस प्रकार उसमें का एक माध्यम है। तहसीलदार का कहना है कि भाई हमने वहाँ के जो प्रकल्प बाधित जिनका 6 लोगों का जो घर तोड़े उनको भाई हमने 1 महीने का राशन वगैरह दिया, ऐसा उनका कहना है। तो एक दिन पहले उनका घर तोड़ा जाता है, दूसरे दिन उनको राशन दिया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? उसमें यही कहा जाएगा कि प्रशासन ने अपना कहीं तो भी खानापूर्ति का काम किया है और अपने जो अवैध काम किया है उसके ऊपर में मिट्टी डालने का काम किया। लेकिन वो मिट्टी कोई विषय नहीं है उसका वाला, जो जब मैंने क्वेश्चन किया उनसे तो सीधा सामने आ गया है कि किस तरीके से उनकी गलती है करके। उनकी गलती के ऊपर में भीम आर्मी की कार्रवाई की मांग। आगे भीम आर्मी क्या चेतावनी प्रशासन को देना चाहेगा? चेतावनी यही कि भीम आर्मी की मांग और पीड़ित परिवारों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो भीम आर्मी स्थानीय आमदार प्लस पालक मंत्री के घर का घेराव करेगी। ये है अमोल भाई चिमनकर, भीम आर्मी के राज्य सचिव है। इन्होंने भीम आर्मी के माध्यम से यहाँ के स्थानीय प्रशासन को और जनप्रतिनिधि को चेतावनी दी है कि कोच्चि के प्रकल्प बाधित लोगों का सही तरह पुनर्वास किया जाए। शासन के जो मापदंड है उसके अनुसार उनको प्रकल्प बाधितों को लेआउट गिराकर उनका पुनर्वसन किया जाए, उनको प्रकल्प बाधितों को सर्टिफिकेट दिया जाए, उनको नौकरी का प्रावधान किया जाए। तब तक आप देखते रहिए वंश न्यूज। मैं सुनील साड़वे, मुख्य संपादक वंश न्यूज, सावनेर से।